बात करें मोदी सरकार के उन मंत्रियों की जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कई मंत्रियों को तो उनके पुराने विभाग ही मिले, लेकिन कईयों को नए मंत्रालय दिए गए। इनमें से एक हैं गिरिराज सिंह। वो बिहार के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो कैबिनेट में अपनी जगह बरकरार बनाने में कामयाब रहे। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए सारे मंत्री मिलकर काम करेंगे। आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम करेगा। तो गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनको दी गई है। वहीं इस बार कैबिनेट में सबकी नजरें और उम्मीदें जिस एक मंत्री से हैं वो है चिराग पासवान। बिहार में 100% के स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करने वाले चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दी गई है। इस मंत्रालय को पहले उनके पिता रामविलास पासवान भी संभाल चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी उसे पूरा करने की वो पूरी कोशिश करें। ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। देखिए, अब तक हमने उन मंत्रियों की बात की जिनका कद बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका डिमोशन हुआ है। ऐसे एक नेता है प्रहलाद जोशी। पिछली सरकार में वो संसदीय कार्य मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ दिया है, उन सब लोगों के साथ मिलकर एक टीम वर्क करके वो भारत का एनर्जी सिक्योरिटी है, वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आगे इसको और भी ज्यादा करने के लिए हम करेंगे। देखिए, प्रहलाद जोशी से इस बार संसदीय कार्य मंत्री का काम वापस ले लिया गया है और ये मंत्रालय इस बार किरण रिजिजू को मिला है। किरण रिजिजू एक युवा मंत्री हैं, जबकि अब तक ये परंपरा रही है कि किसी सीनियर लीडर को ही ये मंत्रालय दिया जाता है। किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण काम दिया है। पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम बहुत ठोस कदम उठाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत हर एक समुदाय को जोड़ते हुए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।